सो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन में हमारे पास जो है सबसे पहले एक्स रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, जिसे हम रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स वन एक्सिस भी कहते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि हमारे पास जो इमेज है वो हमारे पास इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जिसका हमारे पास फॉर्म है 1001। लेकिन जब इमेज एक्स एक्सिस के लिहाज से रिफ्लेक्ट किया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया और अब इसका 10 और 0-1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव। अब इसकी जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बनेगी, ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी? स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आएगी 1 0 और 0-1। अब सपोज मैं एक वेक्टर लेता हूं, सपोज समझने के लिए एक मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूं। ये वेक्टर है जी, सपोज ये u एक वेक्टर है, u एक वेक्टर है 4 3, x के लिहाज से 4 1 2 3 4, ये हमारे पास ये आ गया, और y के लिहाज से 3 1 2 3 ये आ गया। तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसका स्पैन आ गया। अब इसको जब रिफ्लेक्ट किया तो हमारे पास ये वाली आउटपुट आनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ, और इसी तरह फोर्थ से फर्स्ट में भी जा सकता है। कैसे? अब स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है, t गिवन है, तो हम इसे कहते हैं t ऑफ u, इमेज ऑफ u अंडर ट्रांसफॉर्मेशन t फाइंड आउट करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1 0 0-1 इंटू u क्या है 4 और 3। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा 4 और -3, 1 मल्टीप्लाई विथ 4, 0 मल्टीप्लाई विथ 3, 1 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई विथ 3, और इसी तरह 0 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया 4 -3। अब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। अब जब यही ऑब्जेक्ट जब ड्रॉ होगा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके ये जो है ये इस तरह ये ड्रॉ होगा, तो ये रिफ्लेक्शन हमें मिलेगी थ्रू एक्स एक्सिस। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास 4 -3 था तो ऑलरेडी वेक्टर जो है 4 क्वाड्रेंट में था, तो जब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इमेज ऑफ u अंडर ट्रांसफॉर्मेशन t फाइंड आउट करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट हमें फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है वो रिसीव होगा। सो इसी का फॉर दैट वी हैव स्टैंडर्ड मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी इसे कहते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि ये फिर 1 0 0-1 बन जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इमेज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट क्वाड्रेंट से रिफ्लेक्ट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। इसका मतलब है कि ये रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस कहलाएगी, रिफ्लेक्शन थ्रू वाई एक्सिस, जिसे हम x2 भी कहते हैं। फॉर ये अब जैसे इस जो है मैंने पहले बताया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से मूव हुआ, कहाँ पे आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आया। अब इसका जो सेकंड क्वाड्रेंट में आने का मतलब क्या है कि इसका x कंपोनेंट नेगेटिव हो गया। सो x कंपोनेंट में -1 0 और y में उसी तरह 0-1, y जो है वो उसी तरह रहा। सो इसकी अब जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी वो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स आएगी -1 0 और 0-1। सो इसी को जब हम वही सपोज करें u हमारे पास है 4 3, तो जब हम t ऑफ u फाइंड आउट करें, t ऑफ u, तो t ऑफ u हमारे पास क्या आ जाएगा? इमेज ऑफ u अंडर ट्रांसफॉर्मेशन t -1 0 0-1 ट्रांसफॉर्मेशन u और 3। सो यहाँ पे ये आ जाएगा -4 और 3, और इसी को जब ड्रॉ करेंगे तो ये ड्रॉ हमारे पास यहाँ पे ही होगा। सो यही इसी तरह फिर ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जैसे मैंने पहले बताया, फॉर दैट वी हैव द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स -1 0 एंड 0-1। इसी तरह x2 जब है x1 एक्सिस, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो हमारे पास इस लाइन की जो लाइन के लिहाज से भी हम इसकी जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो चेक कर सकते हैं, और उसकी हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी वो 0-1 और 1 0 की फॉर्म में बनेगी। इसी तरह रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन है, रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन में फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब एक्स एक्सिस में एक्स का पॉइंट, एक्स की बेस E1 क्या है? -1 0, और E2 क्या है? 0-1।
ये हमारे पास है। अब इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमारे पास है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो बनेगी वो -1 0 और 0 -1। इसी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स को देखते हुए आप इमेजिन कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कि एक्स कंपोनेंट भी वेक्टर का जो है नेगेटिव हो रहा है और वाई कंपोनेंट भी जो है वो वेक्टर का नेगेटिव हो रहा है। तो दोनों नेगेटिव जो होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। और इसी तरह अगर वेक्टर ऑलरेडी थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव है, तो वो रिफ्लेक्ट होगा थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सो यही इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। जैसे मैंने एग्जांपल यू दी है, आप इसी को जो है वो वेरीफाई फर्दर कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में बताया था, हॉरिजॉन्टल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन के लिहाज से ये एक मजेदार चीज है कि हमारे पास सबसे पहले जो है हॉरिजॉन्टली ये एक्सपैंड कब होगा और हॉरिजॉन्टली जो है ये कॉन्ट्रैक्ट कब होगा। ये इसकी कॉन्ट्रैक्शन है, इमेज जो है वो श्रिंज हो रहा है, सिकुड़ रहा है, और इसी तरह इमेज जो है वो एक्सपैंड कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, और जिसको हम हॉरिजॉन्टली कहेंगे। इसका ये हमारे पास क्या है, इसमें एक कांस्टेंट के अपीयर होगा। के अपीयर में इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो है हमारे पास K001 है। एक्स कंपोनेंट में E1 में हमारे पास यहाँ पे ये K0 और इसी तरह 01 E2 की फॉर्म के आ रहा है। अब इसी में जब K की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, तब जो इमेज है वो एक्सपैंड करेगा और अलोंग एक्स एक्सिस करेगा, इमेज जो है वो बड़ा होगा, जो है वो एक्सपैंड करेगा। और इसी तरह जब K की वैल्यू 0 से लेके 1 तक होगी, तो जो इमेज है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, जिसे हम हॉरिजॉन्टली कहते हैं। वो ओरिजिन जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी को आप जो है वो फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं। सपोज मैं कहता हूं K जो है वो सपोज 3 है, तो ये जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जो है ये क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बन जाएगी हमारे पास 3 0 0 1। सो U हमने वही सपोज कर लें, सपोज 4 3 है, तो ये अब हमारे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा, 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4 12, 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3। सो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। अब यहाँ पे देखें आप एक्स एक्सिस जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्सपैंड कर गया, वाई वहीं का रहा। इसका मतलब है जो इमेज है वो इस फॉर्म में एक्स एक्सिस के लिहाज से एक्सपैंड करेगा। जब हम वर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन देखते हैं तो उसमें एक्स कंपोनेंट उसी तरह रहेगा, लेकिन वाई कंपोनेंट जो है वो एक्सपैंड करेगा या वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब K की वैल्यू वहां पे भी ग्रेटर देन 1 होगी तो इमेज जो है वो वर्टिकली एक्सपैंड करेगा, और जो K की वैल्यू 0 से लेके 1 के दरमियान होगी तो वर्टिकली वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो यही हमारे पास नेक्स्ट है वर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। वर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन में जैसे मैंने पहले बताया, जब इसकी जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो 1 1 0 और 0 K आएगी, 1 0 और 0 K। सो ये इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसी तरह स्टैंडर्ड मैट्रिक्स जैसे K ग्रेटर 1 है तो मैं K की वैल्यू को सपोज कर लेता हूँ K जो है वो 4 है, तो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, SM हमारे पास आएगी KM 1 0 0 4। तो उसी तरह U को आप रख लें 4 3। सो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 4 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 12। अब यहाँ पे y कंपोनेंट जो है y का वो एक्सपैंड हो गया, तो इसलिए ये जो है इमेज जो है ये वर्टिकली एक्सपैंड करेगा, लेकिन यहाँ पे x कंपोनेंट जो है वो उसी तरह रहा। और जब k की वैल्यू 1 तक होगी तो यही जो इमेज है ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा वर्टिकली। सो इसी तरह शेयर ट्रांसफॉर्मेशन, हॉरिजॉन्टल शेयर ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है। इस केस में हमारे पास 1 0 K1। जब भी K की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो ये शेयर ट्रांसफॉर्मेशन होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जब K की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो शेयर ट्रांसफॉर्मेशन होगी राइट टू लेफ्ट। शेयर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने जो है वो डिटेल डिस्कस किया था लास्ट वीक के लेक्चर में, और यहाँ पे भी आप एग्जाम्पल के थ्रू इसी को जो है वो फर्दर वेरीफाई कर सकते हैं।
और वर्टिकल शेयर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी कि जब उसके लिए स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में जब k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वो अप टू डाउन आएगी शेयर ट्रांसफॉर्मेशन, और जब k की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इसी तरह वो जो है वो जो है ग्रेटर देन 0 होगी वो डाउन से अपवर्ड जाएगी, और जब k की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वो अप टू डाउनवर्ड आएगी। सो इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है 1 k 0 1, और जैसे मैंने पहले बताया k when k is greater than 0 then the shear transformation is from bottom to up, और जब शेयर k की वैल्यू लेस देन 0 है देन टॉप टू डाउन या जो है टॉप टू बॉटम की तरफ आएगी, डाउन साइड और अप साइड की तरफ आएगी। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्शन ऑन एक्स